हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास आज हम बात करेंगे ओलैब की, और ओलैब में हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसका एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से किया जाता है, यानी किसी फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, यही हमें यहाँ पे पता करना है। उससे पहले हम क्या कर रहे थे, जो हमारा प्रैक्टिकल है उसकी हम थ्योरी देख रहे थे और कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है और क्या क्या उनके एग्जाम्पल होते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना प्रैक्टिकल कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है डिटेक्शन ऑफ स्टार्च इन फूड सैंपल। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, फूड सैंपल से जो स्टार्च है उसका डिटेक्शन देख रहे थे। चलिए, तो अभी तक हम थ्योरी वाले पोर्शन पर ही हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे परफॉर्म करेंगे कैसे अलग अलग फूड मटेरियल में क्या होता है, यहाँ पे स्टार्च का परीक्षण हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकल का जो पोर्शन है वो आता है। फिर हमने कहा कि जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, तो हम आयोडीन सॉल्यूशन को लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फूड मटेरियल होगा उसे लेंगे और आयोडीन सॉल्यूशन से यहाँ पे परीक्षण करेंगे कि इस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, आपके पास दो कॉलम है यहाँ पर, यस और नो करके। तो जिसमें अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है हम यहाँ पे यस करेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है उसमें हम क्या करेंगे, नो करेंगे। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे अपनी थ्योरी के बारे में, और अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है और उसके जो टाइप्स है वो हमने देखे थे। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू टेस्ट द फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ गिवन फूड सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है उसका मुख्य क्या होता है, पोषक तत्व है, मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो कैटेगरी है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, हमने कहा यहाँ पे शुगर, स्टार्च और फाइबर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिल करके बने हुए होते हैं। इनमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोन ग्रुप होता है, और क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं यहाँ पर। ये हमने क्या की थी, बेसिक स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात की थी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हमने देखा था। क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा, हमने कहा कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड एज सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फूड एंड हाउ क्विकली द शुगर इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे। हमने कहा जो कार्बोहाइड्रेट है उन्हें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है किस बेसिस पे किया गया है, हमने कहा कि यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने देखा, और हमने ये देखा कि शुगर कितनी जल्दी डाइजेस्ट हो पाती है और यहाँ पे अवशोषित हो पाती है। ठीक है, इस बेसिस पे हमने क्या किया, यहाँ पे क्लासिफिकेशन को किया है। तो अभी तक हमने क्या बात की, हमने कहा जो कार्बोहाइड्रेट है उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और हमने जिस बेस पे यहाँ पे इन्हें अलग अलग भाग में विभाजित किया है वो क्या क्या है, हमने कहा सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फॉर्मूला किस प्रकार से है। जिसका केमिकल फॉर्मूला सिंपल होगा उसे हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में डाल दिया है, और जिसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे कैसा होगा, जटिल होगा, उसे हमने क्या कहा, जटिल कार्बोहाइड्रेट कहा है। ठीक है, दूसरा हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट कितनी आसानी से यहाँ पे उनका पाचन हो रहा है और उनका अवशोषण हो रहा है। इस बेसिस पे भी हमने क्या किया है, कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपल शुगर्स with a chemical structure that is composed of one or two sugars। ठीक है, जो यहाँ पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो इनका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो सिंपल होगा, जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है, और इनमें एक या फिर दो शुगर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। अब जो यहाँ पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उसके भी दो प्रकार हैं, मोनोसैकेराइड हो गया है, डाइसैकेराइड हो गया। आप जानते हैं मोनोसैकेराइड में क्या होगा, ये एक ही प्रकार के शुगर से मिलकर के बने होते हैं। मोनोसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन शुगर एंड एग्जाम्पल्स आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, आपके पास तीन एग्जाम्पल आ गए हैं, ग्लूकोज,
फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज के एक ही शुगर से मिलकर के बने होते हैं। डाइसैकेराइड में अगर आप देखेंगे तो हमने कहा डाइसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ 2 केमिकली लिंक्ड मोनोसैकेराइड एंड एग्जाम्पल्स आर सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। अब जो डाइसैकेराइड होते हैं वो 2 शुगर से मिलकर के बने होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था सुक्रोज किन मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना है, लैक्टोज किन मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना है और माल्टोज किन मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना है। ये आपको क्या करना है, देखना है और इसे नोट करके लेके आना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है क्योंकि हम इसे डिस्कस कर चुके हैं कि जो डाइसैकेराइड हैं वो किन किन प्रकार के मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने हैं। चलिए अब बात की जाए यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं ये क्या होते हैं, जटिल होते हैं। आपने देखा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैव 3 और मोर शुगर्स एंड आर क्लासिफाइड एज ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या है, अगर हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कंपैरिजन देखें तो क्या डिफरेंस आ गया है। जो यहाँ पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट थे उनमें क्या था, या तो एक शुगर थी या तो 2 शुगर प्रेजेंट थे। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तो इनमें 3 और 3 से ज़्यादा शुगर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 3 और 3 से ज़्यादा शुगर प्रेजेंट होती हैं। दूसरा कह रहे हैं कि इन्हें कैसे ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड 2 पार्ट में फिर से डिवाइड किया। जैसे हमने क्या किया था, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हमने मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में डिवाइड किया था, वैसे ही हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में क्या किया है, कन्वर्ट किया है। अब ओलिगोसैकेराइड में आपको बताया गया है ओलिगोसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड से बने होते हैं विच डज नॉट एक्सीड 10, यानी कि जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं उनमें कितनी शुगर होती हैं, 10 यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, दे आर इम्पॉर्टेंट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन मिनरल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अब यहाँ पे जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये यहाँ पे कुछ मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए पॉलीसैकेराइड की तो पॉलीसैकेराइड्स आर ऑफ्टन मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो मोनोसैकेराइड से भी मिलके बने हैं और डाइसैकेराइड से भी मिलकर के बने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हमारे पास आ गए हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, पॉलीसैकेराइड आ जाते हैं। तो आपने अभी तक क्या समझा, देखिए सबसे अगर हम कहें कि सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कोई है तो आप बात करेंगे किसकी, ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की और गैलेक्टोज की। ठीक है, और हमने कहा अगर सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट है तो आप बात करेंगे स्टार्च की, ग्लाइकोजन की और सेल्यूलोज की। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आपके पास ये टेबल आती है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है आप इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको अलग अलग प्रकार के बताए जा रहे हैं, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, मोनोसैकेराइड के 3 पार्ट हैं, ग्लूकोज हो गया है, फ्रक्टोज हो गया है, गैलेक्टोज हो गया है। डाइसैकेराइड, अब मोनोसैकेराइड में आपको क्या बताया गया है, 1 शुगर मॉलिक्यूल्स, एक ही शुगर प्रेजेंट है यहाँ पर। डाइसैकेराइड में आपको कहा गया है 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, यानी कि 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते होंगे। जो डाइसैकेराइड हैं वो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया है कि जो डाइसैकेराइड होंगे वो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने हैं, जैसे कि सुक्रोज। अब आपको ये देखना है कि सुक्रोज किस किस मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट है लैक्टोज और नेक्स्ट है माल्टोज। तो आपने ये देखना है कि सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज किन किन मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने हैं। उसके बाद हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स आते हैं जिनमें क्या होते हैं, 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और लास्ट हमारे पास पॉलीसैकेराइड आते हैं जिसमें कि 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सारे जो एग्जाम्पल है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट करना है। अब आपको बताया गया है व्हाट इज स्टार्च। ठीक है, स्टार्च क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा कि स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड होते हैं, यानी कि क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या क्या चीज़ आपको बताई गई हैं, स्टार्च इज अ मेजर कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन प्लांट ट्यूबर्स एंड सीड एंडोस्पर्म। ठीक है, जो स्टार्च होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि कहाँ पे, जो प्लांट ट्यूबर्स होते हैं वहाँ पे स्टोर होते हैं और जो सीड एंडोस्पर्म होता है वहाँ पे स्टोर होते हैं। इट इज स्टोर इन प्लांट सेल्स
स्टार्च मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ इन प्लांट इन सेमी क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, क्या होते हैं जो स्टार्च होते हैं वो वो अपने आप को सेमी क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल्स में अरेंज करते हैं। और स्टार्च मॉलिक्यूल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। जो स्टार्च होंगे उनमें बहुत सारे क्या होंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि हमने क्या कहा था, पॉलीसेकेराइड में 10 से ज़्यादा शुगर होती है, जिसमें मोनोसेकेराइड भी प्रेजेंट होती है और डाइसेकेराइड भी प्रेजेंट होती है। द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज आइदर एज ओकेजनली ब्रांच्ड चेन, यानी कि जब यहाँ पे ग्लूकोज ब्रांच्ड चेन में अरेंज होती है उसे क्या कहते हैं, अमाइलोपैक्टिन कहते हैं। और अगर अनब्रांच्ड चेन में होगी तो उसे क्या कहते हैं, अमाइलोज कहते हैं। दो शब्द आपके पास आए हैं, अमाइलोपैक्टिन और अमाइलोज। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्लूकोज क्या है, ब्रांच्ड चेन में अरेंज है तो उसे हम अमाइलोपैक्टिन कह रहे हैं, अगर अनब्रांच्ड चेन में है तो उसे हम अमाइलोज कह रहे हैं। अब आपको ये बताया जा रहा है अमाइलोज इज मच स्मॉलर मॉलिक्यूल देन अमाइलोपैक्टिन। ठीक है, यानी कि जो अमाइलोपैक्टिन है वो बड़ा है, अमाइलोज यहाँ पे क्या है, छोटा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये आपको क्या दिखाए गए हैं, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे आपको अमाइलोपैक्टिन और अमाइलोज के स्ट्रक्चर में देखना है कि किसका स्ट्रक्चर बड़ा है और किसका स्ट्रक्चर यहाँ पे छोटा है। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ स्टार्च के यहाँ पे कैरेक्टर बताए जा रहे हैं, जैसे कि द कलर ऑफ नेचुरल स्टार्च इज मिल्की वाइट एंड द प्योर फॉर्म स्टार्च इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, जो यहाँ पे स्टार्च का नेचुरल कलर है वो मिल्की वाइट आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ स्टार्च इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। जो प्योर स्टार्च होता है वो पानी और उसमें अल्कोहल में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट स्टार्च जनरली कंटेन 20 to 25% amylase and 75 to 80% amylopectin। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्टार्च होता है उसमें क्या होता है, 20 से 25% क्या होता है, अमाइलेज होता है, और 75 से 80% अमाइलोपैक्टिन होता है। नेक्स्ट आपको बताया गया है ईच प्लांट स्पीशीज हैव यूनिक स्टार्च ग्रैन्युलर साइज, यानी कि क्या हर एक प्लांट में क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रैन्युलर साइज होता है स्टार्च का वो यूनिक होगा। राइस स्टार्च इज रिलेटिवली स्मॉल वाइल पोटैटो स्टार्च हैव लार्जर ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब आपको कंपैरिजन कहा गया है, स्टार्च कहाँ कहाँ पे होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, आपने कहा था राइस में होता है और यहाँ पे पोटैटो में होता है, तो दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे कहें कि जो राइस है, राइस में जो स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और अगर पोटैटो ग्रैन्यूल्स की बात की जाए तो वो कैसे होते हैं, कंपैरेटिवली लार्ज ग्रैन्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। स्टार्च बिकम सॉल्युबल इन वाटर व्हेन हीटेड। ठीक है, जो स्टार्च है वो पानी में क्या होता है, सॉल्युबल होता है जब इसे हीट किया जाता है, यानी कि गर्म यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दिखाया गया है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। ये आपके पास क्या आ गया है, स्टार्च सॉल्यूशन आपने लिया है। स्टार्च सॉल्यूशन में आपने क्या किया, यहाँ पे आयोडीन को डाला। जब आपने स्टार्च सॉल्यूशन में आयोडीन को डाला तो आपको कैसे ब्लू ब्लैक कलर यहाँ पे देखने को मिला है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। यही आपका क्या है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, यही आपने क्या करना है, परफॉर्म करना है, जो अलग अलग फूड मटेरियल को लेकर के। तो यहाँ पे क्या है, आपने कोई फूड मटेरियल लिया, फूड मटेरियल में हमने क्या किया, यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन को डाल दिया। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद अगर ब्लू ब्लैक कलर यहाँ पे अपेयर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। और अगर यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन को डालने के बाद भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, इसका मतलब कि इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट अब्सेंट है। चलिए, तो सबसे पहले प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मटेरियल चाहिए होता है। सबसे पहले आपको बताया गया है पोटैटो, यानी कि फूड मटेरियल आपको लेना है। कोई भी आप फूड मटेरियल ले सकते हैं, जिसका भी आपको टेस्ट करना है वो फूड मटेरियल आप लेंगे। नेक्स्ट आपको दिखाया गया यहाँ पे टाइल एक लेनी है, एक आपको क्लॉथ यहाँ पे लेना है, ग्लास रॉड हो गया है, नाइफ हो गया है, स्पैचुला हो गया है और ड्रॉपर आ गया है। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब रैक है जिसमें आप टेस्ट ट्यूब आपके रखेंगे, ये आपके टेस्ट ट्यूब है, आयोडीन सॉल्यूशन है और बीकर है। ठीक है, ये जितने भी मटेरियल आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आप उन्हें ध्यान से देखेंगे और क्या करेंगे, जब आप इनका यूज़ कर रहे होंगे तो आप एक एक का नाम भी वहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब परफॉर्म करेंगे किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे परीक्षण किया जाता है।
आपके पास अलग अलग फूड मटेरियल यहाँ पे हैं। यहाँ पे जो टेस्ट का टाइप है वो क्या है, आयोडीन टेस्ट हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम कैरेट को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैरेट जो है यहाँ पे आपने टेस्ट ट्यूब में से ले लिया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन है, आयोडीन सॉल्यूशन में यहाँ पे हमारे पास क्या आती है, ड्रॉपर आ गई है, ठीक है। अब हम इस ड्रॉपर से क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन को लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कर दिया है, मिला लिया है, ठीक है। इतना हो गया। टेस्ट ट्यूब, ये जो ड्रॉपर है फिर से हम इसे कहाँ रखेंगे, जो आयोडीन सॉल्यूशन है इसमें रख देंगे। आपने क्या देखा, आयोडीन सॉल्यूशन को मिलाने के बाद भी इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, वीट हम ले लेते हैं। अब वीट में आपने क्या करना है, फिर से आपने क्या किया, ड्रॉपर को लिया जो कि क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन में है। ड्रॉपर से आपने आयोडीन सॉल्यूशन को लिया और यहाँ पे वीट में डाल दिया है। फिर से आपने क्या किया, जो ड्रॉपर है उसे आप आयोडीन सॉल्यूशन में एज इट इज डाल लेंगे। कलर यहाँ पे आपने क्या देखा, कलर चेंज हो गया है, आपको कुछ ब्लैकिश कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या इंडिकेट करता है कि जो वीट है उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट यहाँ पे है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ऐसे यहाँ पे क्या होंगे, कलर चेंज होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा फूड मटेरियल है वो है एप्पल। आपने एप्पल एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लिया, उसके बाद आपने क्या किया, ड्रॉपर को यहाँ से लिया और ड्रॉपर में क्या है, हमारा आयोडीन सॉल्यूशन है जिसे आपने टेस्ट ट्यूब में डाला। अब फिर से आपने ड्रॉपर को कहाँ डाल दिया, वापस डाल दिया है। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे जो कलर है, कलर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एप्पल में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है एग। एग वाइट हमने ले लिया है। सेम हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। ड्रॉपर से हमने क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन को यहाँ पे डाला है। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो क्या यहाँ पे आया, जो एग वाइट है, एग वाइट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, डिटेल को फिल करते रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फूड मटेरियल है वो है टोमेटो। टोमेटो एक्सट्रैक्ट आपने लिया, सेम वही प्रोसेस हम करेंगे। ड्रॉपर से हम क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। अब आपने क्या देखा, जो टोमेटो है उसका जो कलर चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब टोमेटो में क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ओट्स। अब आप सिंपल जो आपका प्रैक्टिकल है, सिंपली आप सेम वैसे ही करेंगे। ड्रॉपर को लेंगे और आयोडीन सॉल्यूशन को ओट्स में डाल लेंगे। आपको क्या दिखा, कलर आपको ब्लूइश या ब्लैकिश आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। चलिए तो हम क्या करेंगे, जो ओट्स है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फूड मटेरियल आता है वो है पोटैटो। सेम प्रोसेस हमने किया, ड्रॉपर को उठाया, आयोडीन सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में डाला। आपका जो कलर है वो कैसा आया है, ब्लू आया है। इसका मतलब पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लेंगे ब्रेड को, ठीक है। ब्रेड में आपने जो प्रोसेस है वो सेम फिर से दोहरानी है। आपने ड्रॉपर को लिया, आयोडीन सॉल्यूशन को ब्रेड में डाला। कलर आपका कैसा है, यहाँ पे ब्लैकिश कलर आया है। इसका मतलब ब्रेड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, अलग अलग जो फूड मटेरियल है उसे यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन के माध्यम से कि किसका कलर ब्लू ब्लैक आ रहा है, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जिसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं आया वो क्या है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एक बार फिर से हम यहाँ पे इस प्रैक्टिकल को दोहराएंगे, जिसमें हमने सबसे पहले क्या लिया है, कैरेट लिया है। अब आपने क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में डाला। कलर कैसा था, चेंज नहीं हुआ है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हमने वीट लिया और वीट में हमने क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन को डाला। कलर यहाँ पे चेंज हुआ है, यानी कि ब्लैकिश कलर आया है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने एप्पल को लिया है और एप्पल में हमने क्या डाला, यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन को डाला। कलर चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे एप्पल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या लिया, एग वाइट को लिया है और आपने एग वाइट में क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन को डाला। कलर कैसा है, चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब
कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या लिया, टोमेटो लिया, और जो टमाटर का एक्सट्रैक्ट आपने यहाँ पे निकाला है उसमें आपने आयोडीन सॉल्यूशन को डाला, कलर फिर से चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, एग वाइट में क्या था, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, यहाँ पे हमने टोमेटो में फिर कलर कैसा था, अनचेंज था, कलर चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए क्या होगा, जो टोमेटो इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हमने ओट्स लिए, और जब हमने ओट्स में आयोडीन सॉल्यूशन को डाला, कलर यहाँ पे चेंज हुआ, ब्लू ब्लैकिश कलर हमें देखने को मिला, ओट्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने पोटैटो लिया, पोटैटो में हमने क्या किया, फिर से आयोडीन सॉल्यूशन को डाला और कलर चेंज हुआ, इसका मतलब पोटैटो में क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपने क्या लिया, ब्रेड लिया, उसमें आपने आयोडीन सॉल्यूशन को डाला, कलर चेंज हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ब्रेड में भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको फूड मटेरियल जानना है कि किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, आप आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से ये चेक कर सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आपने क्या किया, यहाँ पे प्रैक्टिकल को देखा। तो आपने अभी तक क्या क्या जाना है प्रैक्टिकल के बारे में। सबसे पहले आपको क्या करनी है, थ्योरी यहाँ पे क्लियर करनी है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, हम सबसे पहले प्रैक्टिकल कौन सा कर रहे हैं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण यहाँ पे कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन होता है उसमें वाइवा वाला पोर्शन भी आता है, और वाइवा में ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, जो जो मटेरियल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सारे मटेरियल आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से मटेरियल यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। और लास्ट में हमारा क्या आता है, यहाँ पे परफॉर्मेंस आती है, यानी कि आपको परफॉर्म करना है प्रैक्टिकल किस प्रकार से यहाँ पे होता है। सो क्लास, आज आपने जाना कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आप किस प्रकार से कर सकते हैं। ये जो परीक्षण है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, बहुत इजी है, आप आसानी से अपनी लैब में यहाँ पे कर सकते हैं, और आपको ज़रूर ये जो एक्सपेरिमेंट है वो अपनी क्लास में से दोहराना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।